दोस्तों शार्क के बारे में कौन नहीं जानता है। दोस्तों शार्क कई प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों उन्हीं शार्कों में से हम एक शार्क के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आइए शुरू करते हैं। और आपने कोमोडो ड्रैगन वाली वीडियो नहीं देखी है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सफ़ेद शार्क, जिसे ग्रेट व्हाइट शार्क और उसे व्हाइट पॉइंटर भी कहा जाता है, और दोस्तों यह मैकेरल की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। यह शार्क दुनिया के सबसे शक्तिशाली शिकारियों में से एक है। दोस्तों शुरू में इन पर फिल्म बहुत बनी है। जैसे 1975 में आई जॉर्ज फिल्म में इनको खलनायक के रूप में दिखाया गया। और दोस्तों एक बहुत ही सफ़ेद शार्क बहुत ही बदनाम हुई। उसके बाद दोस्तों इनसे अब लोग सार्वजनिक रूप से डरने भी लगे हैं, क्योंकि दोस्तों इतना उसमें खतरनाक दिखा दिया गया था, वो बहुत सारे लोग उससे डरने लगे कि भाई सफ़ेद शार्क है, बहुत खतरनाक होती है, ये होता है वो होता है। तो दोस्तों अभी हम उनके रहन सहन के बारे में जानते ही नहीं हैं। दोस्तों सीन यह है कि अभी मान लीजिए आप हमसे मिले और हम आपसे मिले, कभी पहली बार आपसे हमारी मुलाकात होती है, हम आपको काट लेते हैं, तो आपको क्या लगेगा कि साला नरभच्छी है, काट लेगा, अभी इससे दूर रहो, आप लोगों से ही बताओगे। तो दोस्तों इसी तरह हमारे सफ़ेद शार्क के साथ भी यही हुआ है। तो दोस्तों हम उनके भी रहन सहन के बारे में ही जान ही नहीं पाए हैं, अभी उनके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं वो इस तरीके से हैं, या उनको खलनायक रूप में, या उनको हम एक बहुत बड़े शिकारी या बहुत बड़े खतरनाक जीव में कैसे रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हम उनको बारे में जानते भी नहीं, तो हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आइए आगे हम देखते हैं ऐसा क्या है उनके बारे में। दोस्तों जैसे मछलियाँ क्या होता है कि ऐसे जगह चुनाव करती हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो और जहाँ ज़्यादा गर्मी न पड़े, न ज़्यादा ठंडी पड़े, क्योंकि उनका खून जम जाता है। तो दोस्तों इसलिए सफ़ेद शार्क उष्णकटिबंधीय, ऐसे जहाँ पर साल के 12 माह सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं, वहाँ पर वो रहती हैं। जैसे कि उत्तर पूर्व, पश्चिमी उत्तर अमेरिका, जापान, चिली, ऐसे देशों में वो रहती हैं। दोस्तों सफ़ेद शार्क बहुत भारी मछली होती हैं। दोस्तों इनका आकार टारपीडो की तरह होता है। दोस्तों टारपीडो क्या होता है, अब इसके बारे में बता दें, नहीं आपको क्या बता रहे हैं, मुझे कोई पता ही नहीं चल रहा है, अलग अलग नाम लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बता देते हैं टारपीडो का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। तो टारपीडो का मतलब होता है पूरी तरह नष्ट कर देना। दोस्तों यह टारपीडो नौसेना के पास होता है। जब युद्ध होता है तब इस टारपीडो को प्रयोग किया जाता है। आपको बगल में दिख रहा होगा ये टारपीडो क्या होता है। तो दोस्तों ये टारपीडो की तरह आपको शार्क मछली दिखती है। दोस्तों बड़े पेक्टोरल और पृष्ठीय पंख, और दोस्तों अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्र का मतलब जो आधा चांद होता है उसके आकार की इनकी पूंछ होती है। केवल सफ़ेद शार्क का पेट सफ़ेद होता है। उनके पीठ के किनारों पर गहरे भूरे रंग का एक पैटर्न बना होता है। इनकी मांसपेशियां बहुत ही मजबूत होती हैं और इनकी आंखें बहुत ही तेज होती हैं। और दोस्तों जैसे क्या होता है, हम लोग भी जानते हैं कि कहते हैं मछली खाने से आंख तेज होती है, मछली का तेल कहते हैं खाने से बहुत ज़्यादा आंख तेज होती है। तो अब हो सकता हो, लेकिन मैं तो नहीं खाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अब उसमें पढ़ा जाता है, उसमें आप साइंस में पढ़ेंगे कि अब विटामिन ये वो मिलता है। उसी तरीके से इसमें भी लिखा गया कि उनकी आंखें बहुत तेज होती है। और दोस्तों दूसरी बात, ये सूंघने में बहुत ही माहिर होते हैं और इनका दिमाग बहुत ही तेज होता है। इसके अलावा विशाल जबड़े और इनके दांतेदार दांत होते हैं। दोस्तों ऐसा लगता है ना कि ये मांस काटने के लिए इनके दांत को डिजाइन किया गया है। बहुत खतरनाक दांत होते हैं, एक बार इसको पकड़ा हाथ तो उखाड़ ही देते हैं। अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। ज़्यादातर ये हमला नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में कि इन्होंने हमला कब कब किया है, कितनी बार हमला किया है, कितने लोग की मृत्यु हुई है। दोस्तों बताने वाले हैं, वीडियो को देखते रहिए, बड़ा मज़ा आएगा। और कोकोडाइल वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, कौन सा कोमोडो ड्रैगन वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। यह आसानी से हड्डी में भी छेद कर सकते हैं। इतना इनका नुकीला दांत होता है कि हड्डी भी बहुत तेज छेद कर देते हैं, हड्डी भी छेद हो जाती है। भाई बहुत खतरनाक होते हैं। अब इनके हम शरीर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे विकसित जो शार्क होती हैं, जो क्या होता है कि जैसे हम लोग हैं बड़े होते हैं, कभी एक उम्र बाद उनकी शरीर की लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ती, वैसे शार्क का भी होता है कि एक उम्र के बाद इनकी जो लंबाई होती है वो एक समान हो जाती है। दोस्तों सबसे विकसित जो शार्क होती है उनकी जो लंबाई होती है 6.4 मीटर, मतलब 21 फीट होती है। और दोस्तों इनका अधिकांश वजन
680 किलोग्राम से लेकर 1800 किलोग्राम तक हो सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ वजन में 2270 किलोग्राम तक दर्ज भी किया गया है। जब दोस्तों ये तैरती हैं तो इनके शरीर में एक गर्मी या ऊष्मा निकलती है दोस्तों, उसको संरक्षित करती हैं और पूरे शरीर में अपने संचालन में भेजती रहती हैं, जिससे इनका शरीर बहुत स्वस्थ रहता है और इनके शरीर को गर्म रखने में सहायता करता है। दोस्तों सफ़ेद शार्क का तापमान आसपास के जो पानी होते हैं उनसे अधिक होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भोजन के बारे में, इनके भोजन क्या होता है। दोस्तों जो नवजात शार्क होते हैं वो पहले मछलियों और अन्य शार्कों को खाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इनके शिकार में डॉल्फिन, समुद्री शेर, कछुए और छोटी व्हेल ऐसे ऐसे मछलियों को और जानवरों को ये अपना शिकार बनाते हैं। दोस्तों ज़्यादातर शिकारी घात लगा कर बैठते हैं, लेकिन दोस्तों शार्क के साथ ऐसा नहीं है। शार्क में उल्टा होता है। शार्क क्या करती है, अचानक हमला करती है और दबोच लेती है। और कभी कभी तो ये हो जाता है कि जैसे ही शार्क हमला करती है वो इतना तेज़ी से आती है कि जो उसका जानवर जो शिकार होता है वो बाहर चला जाता है और वो बच जाता है। कभी कभी तो बच भी जाते हैं, क्योंकि जितना वो तेज़ी से आते हैं वो सर से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमलों के बारे में। अभी हमने हमलों के बारे में आपको बताया था, अब हम बता देते हैं कि हमला उन्होंने कब कब करते हैं, क्या करते हैं। दोस्तों वो कभी कभी मछुआरों और जो वहाँ पर नाव होती हैं छोटी छोटी चलती रहती हैं उन पर भी हमला कर देती हैं। लेकिन दोस्तों वो कभी कभी करती हैं और एक आध बार कभी काट भी लेती हैं, ऐसा नहीं है कि बराबर करती हैं, कभी कभी आती हैं बस। दोस्तों पश्चिम संयुक्त अमेरिका में यह पता चला है कि 7% हमले बहुत ही घातक हुए हैं सफ़ेद शार्क के। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में 20% तक ये डाटा जाता है। ऑस्ट्रेलियाई समुद्र के क्षेत्रों में 60% मृत्यु दर्ज की गई है। मतलब 60% लोग मारे गए भाई शार्क के हमले से। बड़ी खतरनाक होती है, पता नहीं हम तो देखे नहीं है लेकिन होती होगी भाई, इतना डाटा दिख रहा है। दोस्तों कई शोधकर्ताओं का मानना है कि जो शार्क आदमी पर हमला करती है वो एक जिज्ञासा उत्पन्न करती है, तब वो हमला करते हैं। और दोस्तों कुछ अधिकारियों का मानना ये है कि आदमियों पर हमला ये तब करते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि समुद्री शेर और सील जैसे शिकार इनके सामने आ गए हैं, इसीलिए वो हमला करते हैं। वो ये नहीं जानते कि वो आदमी को ये लगता है समुद्री शेर है, हमारे ये सील जैसे जो समुद्र के प्राणी होते हैं उनको समझ कर ये हमला करते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं में शीर्ष शिकारियों में से जो समुद्री शार्क होते हैं उनके भी प्राकृतिक दुश्मन होते हैं। दुश्मन मतलब दोस्तों जैसे क्या होता है, जब आप बहुत बड़े होते हैं तो आपके दुश्मन भी होते हैं। जैसे एक होता है वयस्क किलर व्हेल, ये सबसे खतरनाक होती हैं। ये वयस्क सफ़ेद शार्क से इनकी रोज़ लड़ाई होती है। पता नहीं रोज़ होती है कि नहीं होती है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन पता चला है कि लड़ते रहते हैं आपस में। और एक बार तो वाइट शार्क को मार भी डाला है किलर व्हेल ने। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक होते हैं किलर व्हेल, इनके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इनका भी शिकार हो जाता है किलर व्हेल के द्वारा। दोस्तों इनको IUCN द्वारा कमज़ोर प्रजातियों में रखा गया है। दोस्तों हालांकि दुनिया भर में मत्स्य अधिकारियों के द्वारा कैचरेट डाटा से पता चला है कि इनके प्रजातियों में गिरावट आई है। दोस्तों मनुष्य विभिन्न प्रकार से सफ़ेद शार्क का भी शिकार करते हैं। कैसे करते हैं आइए बताते हैं हम आपको। दोस्तों इसमें कई पॉइंट है तो हम आपको अलग अलग पॉइंट में बताते जाएंगे। दोस्तों पहला, ये एक बहुत खाद्य मछली है और दोस्तों इन्हें दुनिया में व्यावसायिक रूप से भी देखा जाता है। दोस्तों यह अपने प्रभावशाली और प्रचंड क्रूरता के कारण यह एक बेशकीमती खेल मछली भी घोषित है। और दोस्तों इनके दांतों के अक्सर आभूषण भी बनते हैं, बहुत महंगे होते हैं। और दोस्तों कई बार तो ये बहुत ही डॉलर में बिक जाते हैं। दोस्तों कई देशों में सफ़ेद शार्क की पूंछ काटने की प्रथा है, अलग है प्रथा चल रही है, ये कुप्रथा है। अब देखते हैं आगे क्या क्या प्रथा है, हम आपको बता रहे हैं, देखते जाइए। दोस्तों कई देशों ने इस पर बैन भी लगा रखा है, जैसे अमेरिका। क्या होता है दोस्तों कि जो मछुआरे होते हैं जब इनको पकड़ते हैं तो जाल फेंकते हैं तो इस जाल में फंस जाते हैं, तो इनके जो पंख होते हैं पंख भी काट लेते हैं, इनकी पूंछ भी काट लेते हैं। कई बार दोस्तों ये मर भी जाते हैं उसमें। और दोस्तों कई बार ये मछुआरे इनको जानबूझकर मार देते हैं, क्योंकि इनको अच्छा पैसा मिल जाएगा भाई, दांत मिल जाएगा, मांस मिल जाएगा, इनको बेच कर अच्छा पैसा कमा लेंगे। दोस्तों इसलिए भी इनको मार दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आपको ऐसे एंटरटेनमेंट करते रहेंगे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहेंगे।